हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। और आप सब ने मुझे कल मिस किया होगा। कल मैं आ नहीं पाई थी आप सबसे मिलने, कल मैं वीडियो नहीं ला पाई थी। तो जिस जिस लोगों ने मुझे मिस करा है, ज़रूर आप लोग अटेंडेंस लगाओ कमेंट सेक्शन में। मैं भी तो देखूँगी कि आप सब सिर्फ रीडिंग का वेट करते हैं या फिर आप मुझे भी मिस करते हो या नहीं। ओके, सो चलिए आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज की रीडिंग हम कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन करेंगे। एंड आज कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, जिस इंसान के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में आप सच में जानना चाहते हो, उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है आजकल, ये आज हम डिटेल में जानेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे उस टाइम के करंट फीलिंग्स के लिए ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी। तो आप इसे किसी भी वक्त देख सकते हो और आप सभी के लिए ये रीडिंग्स प्रेडिक्शंस होती है। तो चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, चाहे आप सिचुएशनशिप में हो, सेम जेंडर कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, ब्रेकअप फेज में हो, ठीक है, या फिर वन साइडेड लव में हो, या फिर क्रश वाले सिचुएशन में हो, या मैरिड हो, आप सभी के लिए ये वीडियोस मेरी होती है। बार बार मैं कहती हूँ। ओके, सो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। वैसे पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड मिस्ट, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट, एक्टिवेटेड जार्स के लिए आप मुझे ज़रूर गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। क्रिसमस तक ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है एनर्जाइज प्रोडक्ट्स में, चाहे वो क्रिस्टल्स हो, चाहे वो बाथ सॉल्ट हो, चाहे वो मिस्ट हो। ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हैं, तो लिमिटेड ऑर्डर्स प्लेस होती हैं। तो अभी भी टाइम है, क्रिसमस तक ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट में एनर्जाइज प्रोडक्ट्स चाहिए, ज़रूर व्हाट्सअप में मैसेज करें एंड अपनी ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। वीडियो की स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। देख लेते हैं। सो इस फ्लेम पे फोकस कीजिए एंड जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो, उनका नाम आपको 3 बार लेना है। मैं आपको वक्त दे रही हूँ, ज़रूर फोकस करें फ्लेम पे और उनका नाम 3 बार लीजिए। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन के दिल में ये ख्याल बहुत ज़्यादा चले जा रहा है कि डाइवर्ट होके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो चांसेस है कि वो कुछ टाइम पहले, कुछ वक्त पहले डाइवर्ट हो रहे थे। अब डाइवर्ट होना मतलब ये नहीं कि हमेशा किसी तीसरे इंसान के प्रति इंटरेस्ट आना। डाइवर्ट इंसान बहुत तरीके से हो सकता है। हो सकता है उसे अपनी हॉबी इतनी पसंद आती है कि वो अपने हॉबी में पूरा टाइम लगा देता है और रिलेशनशिप को नहीं संभालता, या कहीं और अपने काम में इतना मन लग गया है कि अब रिश्ता निभाने का मन नहीं करता, या किसी और चीज़ में, किसी और एक्टिविटी में। ठीक है, तो थोड़े थोड़े सकते भटक रहे थे, जहाँ पे ये इस कनेक्शन को टाइम नहीं दे रहे थे, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट कर नहीं कर रहे थे, इस कनेक्शन को अच्छे से निभा नहीं रहे थे। सो उनको ऐसा फील हो रहा है कि दे वर डूइंग समथिंग रियली रियली रॉन्ग। कुछ तो गलत हो रहा था उनसे, कुछ तो सही नहीं हो रहा था। एंड वो डाइवर्ट होके कुछ पल की प्लेजर्स के लिए, कुछ पल की खुशियों के लिए वो ज़िंदगी भर की स्टेबिलिटी को डेंजर में डालते हुए आ रहे हैं अब तक। ठीक है, तो उन्हें कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा है कि उनका जो पीस है, उनका जो सुकून है, शांति है, वो सिर्फ आपके साथ है, आपके साथ रिश्ता निभा कर है। ठीक है, तो उन्हें देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में
कहाँ पे उन्हें खुशियाँ मिल रही है, कहाँ पे उन्हें स्टेबिलिटी मिल रही है। तो डाइवर्ट होके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपके तरफ डिवोटेड रहना ही उनके लिए सही है। तो ये चीज़ आपके पर्सन फील कर रहे हैं अंदर से, रियलाइज़ कर रहे हैं अंदर से कि उन्हें आपका हर एक तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ आपका होकर रहना है, ठीक है। उन्हें सर्च नहीं करना किसी और को, ठीक है। उन्हें अगर बाकी जगहों में टाइम देना पड़े तो वो मेक श्योर करेंगे कि वो आपके रिश्ते में भी टाइम दे पाए, और वो फॉर ग्रांटेड इस कनेक्शन को लेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि आपसे और इस रिश्ते से उन्हें जो अच्छा महसूस होता है, जो स्टेबिलिटी मिलती है, जो खुशियाँ मिलती हैं, जो सुकून मिलता है, वो उन्हें कहीं और से नहीं मिलता है, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि मेरा करियर है, पैसा है, फैमिली है, मैं खुद हूँ, ठीक है, लेकिन ये प्यार मेरी खुशियाँ हैं, ये रिश्ता मेरी खुशियाँ हैं। तो वो समझ पा रहे हैं कि इस कनेक्शन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनके लाइफ में है, ठीक है। क्योंकि आपके प्रेजेंस की वजह से ही वो आधी प्रॉब्लम्स को भूलते हैं, ठीक है। उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है सिर्फ़ और सिर्फ जब वो याद करते हैं कि आप उनके ज़िंदगी में हो, वही सोच के। तो उन्हें भटकना नहीं चाहिए, उन्हें गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, उन्हें रिस्पॉन्सिबल होकर रिश्ता निभाना है, ओके। तो आपके पर्सन को ये चीज़ फील हो रही है कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो एकदम अच्छे से करनी है, थोड़ी थोड़ी करके नहीं करनी है। और अब वो रेडी है कि वो इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली इस कनेक्शन में इन्वेस्टमेंट कर पाएँ एंड एक बेटर पोजीशन पे इस कनेक्शन को वो लेकर जा पाएँ। ये इनका मेन फोकस मुझे यहाँ पर दिख रहा है करंटली। So currently they want to prove themselves as a loyal, devoted partner. वो चाहते हैं कि वो ऐसी एफर्ट्स करें, ऐसे एक्शंस लें या ऐसे आपके साथ रहें कि आपको प्रूफ मिल पाए, आप खुद बहुत प्राउड फील कर पाओ कि चाहे ये इंसान कहीं पर भी बिज़ी हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, उनके लिए सबसे ज़्यादा आप मायने रखते हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि डेफिनेटली आपके जो पर्सन है उनको आपके नज़रों में ऊपर उठना है, ठीक है। और वो अब सुनना चाहते हैं कि आप मुंह से बोलो कि आप उनकी वजह से ग्रेटफुल हो, जो उन्होंने सकते कभी सुना नहीं है आपके मुंह से, दिल से बेसिकली, ओके। तो अब उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज इनको समझ आ रहा है कि अब उन्हें निभाना कैसे है, कैसे इस रिश्ते को प्रायोरिटाइज़ करना है, कैसे इस रिश्ते में इम्पोर्टेंस डालना है, कैसे आपके लिए अवेलेबल रहना है चाहे उनके लाइफ में वक्त की कमी क्यों ना हो। एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं खुद से चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। हम चाहे तो इस रिश्ते में एफर्ट्स भी हो सकते हैं, हम चाहे तो ये रिश्ता आगे भी बढ़ सकता है और ये ज़िंदगी भर का भी हो सकता है। सबसे पहला ये डिपेंड करेगा हमारे ऊपर कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ को फोकस नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते में। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें लग रहा है कि नहीं, अगर हम इस रिश्ते को तोड़ना ना चाहें और रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए अटूट रखना चाहें तो हम कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ टन्स ऑफ प्रॉब्लम्स, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कोई भी बीच में क्यों ना आ जाए, अगर हम चाहेंगे तो हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। और यही हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि कुछ भी करें लेकिन हम इस कनेक्शन को अब हैम्पर नहीं होने देंगे, इस कनेक्शन में अब आँच नहीं आने देंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन को फील हो रहा है कि नो, इतनी भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये कनेक्शन नहीं है जितना उन्हें पहले लगा था, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा कंसर्न हो जाते हैं तो सिंपल एफर्ट से भी वो इस कनेक्शन को बहुत ही ज़्यादा मैजिकल वे में आगे बढ़ा पाएंगे, रोमांटिक वे में आगे बढ़ा पाएंगे। सो उन्हें समझ आ रहा है कि सर दर्द नहीं है, प्यार रिश्ता जो है बहुत अच्छी चीज़ है एंड इसे बहुत प्यार के साथ स्मूथली निभाया जा सकता है। सिर्फ मन में इच्छाएं होनी चाहिए, मन में चाहत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में दिख रही है। तो बहुत ही ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड एंड मैच्योर हो चुके हैं पहले से, एंड पहले से ज़्यादा कनेक्शन को फील तो कर पा रहे हैं, लेकिन ये भी फील कर पा रहे हैं कि मस्ती करना, फॉर ग्रांटेड लेना, ठीक है, और सिर्फ अपने बारे में सोचना, ये सही नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होना, सामने वाले लवर की कद्र करना, उन्हें लवेबल फील करवाना,
ठीक है। और उनके प्रति खास करके डिवोटेड रहना ही लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है, लाइफ के सबसे बड़ी प्राप्ति है। एंड अगर वो अपने करेक्टर को ठीक कर लेते हैं आपके साथ तो ऑटोमेटिकली उनके लाइफ के अचीवमेंट्स भी 2 गुना 3 गुना हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फीलिंग आपके पर्सन को हो रही है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में कर दूंगी, ठीक है, पूरा मेल्ट होने दूंगी मैं, बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। कोई भी विश अगर आप मांगना चाहो तो मांग सकते हो। ओके, सो लेट्स सी। तो इसे थोड़ा साइड में कर देते हैं। देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। We have 7 of Pentacles. We have 3 of Pentacles. We have 4 of Swords. We have 9 of Cups. ओके, सो देखिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं रेडी हैं, ठीक है, मेंटली इमोशनली दे आर वेरी रेडी टू परस्यू यू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आपको दिखेगा कि अगर वो इस रिश्ते से ज़्यादा कहीं और जगहों पे फोकस थे या कहीं और ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे तो इस कनेक्शन में भी वो अब इन्वॉल्व होंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे अपना, एंड इस कनेक्शन को टाइम देंगे एंड फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी से वो निकलेंगे, वेटिंग वाली एनर्जी से या रुके रहने वाली एनर्जी से वो निकलेंगे, ठीक है। उनके अंदर का जो डिवोशन है, उनके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, जो कमिटमेंट है, वो आपको अपने नज़रों से देखने को मिल जाएगी विद इन 3 वीक्स। 3 वीक्स के बाद से आपको अपने पार्टनर के तरफ से मतलब अलग ही लेवल का क्लोजनेस फील होगा, अलग ही लेवल का कमिटमेंट आप उनके तरफ से देख पाओगे एंड देख पाओगे कि आपसे बिना कुछ मांगे वो ज़्यादा आपके लिए कर रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट ओरिएंटेड हो चुके हैं एंड दे आर ट्राइंग रियली हार्ड टू मेक यू फील हैप्पी एंड पीसफुल, ठीक है। तो 3 हफ्ते आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। 3 हफ्ते बाद डेफिनेटली आपके कनेक्शन में सडन बूस्ट होगा, बिकॉज जो एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से आपको रिसीव नहीं हो रही थी वो अब होगी। ओके, फ्लर्ट, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यस। सो न्यू स्टार्ट डेफिनेटली होगा आप दोनों के बीच में। न्यू कपल्स की तरह आप लोग एक्ट करोगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड, पैशनेट फील करोगे, ठीक है। एंड ट्रिप में जाने के फ्रीक्वेंट डेट्स बढ़ जाएंगे, फ्रीक्वेंट्स मुलाकातें और टाइम स्पेंडिंग की जो एनर्जी थी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे को महसूस करने का अर्ज बढ़ जाएगा। सो एक न्यू कपल की तरह आप लोग फ्रेश बिगनिंग करोगे, जहाँ पे आप दोनों ही पास्ट को भुलाओगे, एक दूसरे को माफ़ करोगे अगर नेसेसरी है तो, एंड फ्रेश स्टार्ट आप दोनों के बीच में 3 वीक्स बाद डेफिनेटली होगा। मार्क माई वर्ड्स, ओके। लेट्स सी some channel messages for you guys. Okay, we have nobody taught me how to love unconditionally. Everyone taught me to do the things with some conditions, but you taught me the reality of life. I'm blessed to have you. Definitely देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि दिल को पता होता है, ठीक है, लेकिन दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। लेकिन अब आपके पर्सन की एनर्जी ये दिख रही है कि उनका दिल जो कह रहा है उसे वो महसूस कर पा रहे हैं एंड उनका दिमाग भी अब उस चीज़ के साथ सिंक कर रहा है कि हाँ, आपने उनको बहुत कुछ सिखाया है, आपने उनसे सच्चा प्यार किया है, तो आप भी डिज़र्व करते हो उनके तरफ से अनकंडीशनल लव जो उन्हें करनी चाहिए, ठीक है। लव कन्क्वेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में ऑनलाइन डेटिंग में हो तो उनसे जो बनेगा वो ये करेंगे ताकि आप दोनों के बीच में दूरियां ना रहे। अगर उन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा तो भी वो करेंगे, ठीक है। अगर उन्हें जॉब चेंज करना होगा, बिजनेस चेंज करना होगा, कुछ भी करना होगा, दे विल डू इट फॉर यू। वो आपसे दूर नहीं रहेंगे,
ठीक है। और अगर उनको ज़रूरत भी पड़ेगी आपसे शादी करने की या फिर एंगेजमेंट करने की, टू रिमूव द जियोग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन यू बोथ, तो उसके लिए भी वो रेडी होंगे अपकमिंग टाइम में, ठीक है। दे विल फाइंड अ वे कि आप दोनों के बीच में ज़्यादा दूरियां ना रहे, ठीक है। वी हैव, आई नो माई गुड डीड्स आर नॉट गुड, आई हैव हर्ट यू, बट आई एम नॉट ट्रस्टवर्दी, बट आई वॉन्ट अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ। एंड उन्होंने बहुत गलतियाँ करी हैं, ठीक है, उनको एहसास भी है गलतियों का, लेकिन उन्हें और एक चांस चाहिए, क्योंकि अब वो बदल के आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हर एक इंसान सेम नहीं रहता। अगर वो कल बुरा था तो आज वो अच्छा भी बन सकता है। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, यू आर माई स्वीट डिस्ट्रैक्शन। डेफिनेटली आजकल उन्हें आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा है, एंड दे आर फीलिंग रियली रियली गुड थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। एंड ऑल्सो अगर आपके लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, चीज़ें सुधर के भी बिगड़ जाती है या प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स बनी रहती है, तो आप एनर्जाइज्ड मैनिफेस्टेशन लव बाथ सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। इसे अगर आप अपने नहाने के रूटीन में, बाथ रूटीन में इंक्लूड करेंगे तो बिना किसी मेहनत के आप जो भी चाहते हो अपने लव लाइफ में आकर्षित कर सकते हो, चाहे वो रोमांस हो, लॉयल्टी हो, कमिटमेंट हो, डिवोशन हो, इंटीमेसी हो, ओके, थर्ड पार्टी रिमूवल हो, एग्जिस्टिंग जो रिश्ते हैं आपके फैमिली, फ्रेंड्स, लवर, हस्बैंड, वाइफ या लॉस के साथ, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ऑटोमेटिकली। साथ में सेल्फ लव आता है आपके अंदर, और साथ में ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। या आपके पर्सनल डिटेल्स एंड इश्यूज़ या विशेज़ के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज्ड मिलती है आपको। सो इसे अगर आप यूज़ करते हो, आपको अलग से कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ठीक है, या कोई भी रेमेडीज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत इजी है, अगर आपका लाइफ का शेड्यूल बहुत बिजी है और आपको टाइम नहीं मिल पाता, तो आप ज़रूर इसे अपने बाथ रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं टू सी मिरेकल्स इन योर लव लाइफ। एंड मैरिज के लिए भी ये बहुत अच्छा है, टू मैनिफेस्ट मैरिज, प्रपोजल एक्सेट्रा, न्यू लवर, ओके। और इसके अलावा भी दूसरा वेरिएंट है फॉर करियर एंड मनी अट्रैक्शन। सो अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, सो उसके लिए भी आप एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट, दूसरा बाथ सॉल्ट है, उसे ले सकते हैं। आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो या फिर दोनों में से कोई एक भी। अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। क्रिसमस ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा। एक सिंगल परचेस करोगे तो भी डिस्काउंट है, ठीक है, और दोनों साथ में लोगे तो भी डिस्काउंट है, ठीक है। तो ज़रूर, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं क्रिसमस ऑफ़र के लिए, तो ज़रूर आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लो एंड अपना ऑर्डर प्लेस करवा लो। इसके अलावा तो क्रिस्टल जेमस्टोन्स के बारे में बार बार कहती हूँ, ब्रेसलेट, रिंग्स वगैरह, कोई भी इशू है, आपको लगता है कि हाँ आपको क्रिस्टल्स वेयर करनी चाहिए, जेमस्टोन्स आपकी मदद कर सकती है, या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स या रेमेडीज़, तो ज़रूर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रीच आउट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपको गारंटीड सोल्यूशंस मिल जाएगा मेरी तरफ से। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और चाहे तो आप मुझे शूट आउट भी दे सकते हैं। अगर आप इंस्टा में स्टोरी डाल पाओ मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो भी आप ज़रूर कीजिएगा, मैं आप सबके स्टोरीज़ को रीशेयर करूँगी, ओके। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।